पार्लियामेंट इन दिनों चर्चा की जगह कम बल्कि नुक्कड़ नाटक की जगह ज्यादा लगने लगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, ये पार्लियामेंट के बाहर की तस्वीरें हैं। ये पप्पू यादव हैं जो सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, और उसके पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि विपक्ष के तमाम सांसद आपको हाथों में बैनर पोस्टर लिए खड़े हुए नजर आ जाएंगे। बात क्या है, चलिए उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। पहले सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि पेपर लीक के बारे में चर्चा होनी चाहिए, छात्र पर जो छात्रों का प्रदर्शन था उस पर जो एक्शन हुआ उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जिसके बाद एंटी पेपर लीक बिल भी आ गया और वो मुद्दा कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आया। मगर अब विपक्ष एक बार फिर से हमलावर है और इस बार मुद्दा बना है चढ़ावा चोरी का मामला। वही चढ़ावा चोरी का मामला जो अयोध्या से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचा। अगर मैं आपको ये तमाम वीडियो प्ले करके दिखाऊं जो आज पार्लियामेंट का हमें देखने को मिले, तो इन तमाम वीडियोस में आप देखेंगे सबसे पहले पप्पू यादव यहां सांसदों के बीच में बैठे हुए हैं। वो जो वेशभूषा उन्होंने बना रखी है वो बिल्कुल किसी साधु संत की तरह है। वहां पर तमाम सांसद आते हैं, उन्हें चंदा देकर जाते हैं और फिर वो वहां से उठकर चले जाते हैं। तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं और उनके हाथ में वो दान पेटी नजर आती है, जो दान पेटी जिसमें वो सब चंदा डाल रहे थे। अब यहाँ जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में जो एक समझने वाली बात है वो ये कि विपक्ष के जितने भी सांसद हैं या फिर किसी ने भी इस बारे में ये बात नहीं कही कि उनकी वेशभूषा किस तरीके की थी। उन्होंने एक साधु संत का भेष बनाया हुआ था। अभी मैं इस बारे में चर्चा करूंगा कि यहाँ पे और कौन कौन से बड़े चेहरे। फिलहाल आपको अवधेश प्रसाद यहाँ पीछे नजर आ जाएंगे। वही अवधेश प्रसाद हैं जो सांसद हैं फैजाबाद से। अब पप्पू यादव ने जो भेष इसमें बनाया हुआ है, अगर आप उनके भेष को देखो तो बिल्कुल साधु संत जैसा नजर आता है। भगवा कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि चढ़ावा चोरी का आरोप जिन लोगों पर भी लगा उसमें से कोई भी साधु संत नहीं था। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख पाएंगे, पप्पू यादव वहां खड़े हुए नजर आ जाएंगे। उनमें से कोई भी साधु नहीं था, कोई भी संत नहीं था। वो बिल्कुल आम लोग थे, हमारी तरह, आपकी तरह, जो पैसे गिनने के काम में लगे हुए थे, जो आरोपी हैं। उनमें कोई भी वैसा शख्स नहीं था। तो यहां पर साधु संतों के कपड़े पहनकर पप्पू यादव क्यों बैठे हुए हैं, बड़ा सवाल है। साधु संतों को बदनाम करने की क्या कोशिश की जा रही है, यह भी बड़ा सवाल है। एक और वीडियो, अगर इस वीडियो में देखें तो आपको यहां धर्मेंद्र यादव नजर आ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वो देखिए, यहां ये चंदा डालने की कोशिश करते हैं और फिर पप्पू यादव उनके हाथ से उसको छीन लेते हैं। इस तरीके का नाटक करके आखिरकार संसद को जंतर मंतर बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, वाकई में समझ से परे है। अगर आपको चर्चा करनी है तो आप बैठिए, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के चर्चा कीजिए, लेकिन इसे नुक्कड़ नाटक की जगह बना देना जहां करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यह आम जनता का पैसा है जो खर्च होता है, आम आदमी का पैसा है, हमारा आपका पैसा है जो खर्च होता है, और उसके बाहर इस तरीके का प्रदर्शन या नाटक करना कहां तक जायज है, बड़ा सवाल। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो हाथों में पोस्टर आप देख सकते हैं, पीछे पोस्टर देख सकते हैं। ये अवधेश प्रसाद यहां खड़े हुए नजर आते हैं। क्या जो भी एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई या जो भी बातें कही गई, जो भी आरोपी सामने आए, क्या उनमें कोई भी शख्स, क्या कोई साधु था, क्या कोई संत था? बल्कि साधु संतों का इन्वॉल्वमेंट तो अब बाद में जाके हुआ है। तो फिर इस वेशभूषा का क्या मतलब है? ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं पप्पू यादव ने? और ऐसा पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव इस तरीके की हरकत करते हुए पार्लियामेंट के अंदर नजर आए। हमने वो तस्वीरें भी पप्पू यादव की देखी जब पप्पू यादव लाठी लेकर पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए। वो तो उन्हें सिक्योरिटी ने रोक दिया, वरना वो लाठी लेकर अंदर चले जाते और उस पर तर्क देते हैं कि गांधी जी भी लाठी लेकर चला करते थे। अगर गांधी जी ने जो काम किया, अगर आप वो काम कर ले तो शायद देश का और भला हो जाए। ऐसे नाटक तो शायद किसी भी बड़े राजनेता ने नहीं किए होंगे पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, साहब, जो आप यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। और अजीब बात यह है कि जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उनकी इस हरकत पर हंसते हुए नजर आते हैं। अगर कोई विषय गंभीर है तो उसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, आप उस पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं, उस पर मजाक करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, राहुल गांधी भी इसमें मौजूद हैं। राहुल गांधी भी यहाँ नजर आते हैं। एक तस्वीर ऐसी है जिसमें राहुल गांधी भी आते हैं और दान पेटी में कुछ डालकर चले जाते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो अब तक राम मंदिर नहीं गए, समाजवादी पार्टी के नेता राम मंदिर नहीं गए, लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले पर मुखर हैं। जबकि चढ़ावा चोरी में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, कौन कौन दोषी थे उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, उन पर एक्शन भी लिया जा चुका है। यहां तक कि उनके रिश्तेदारों तक को जांच के दायरे में लाया जा चुका है। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में
हैरान कर देने वाली हैं कि संसद के बाहर बैठकर इस तरीके का प्रदर्शन करना कहां तक जायज है। तो जिन तस्वीरों की मैं बात कर रहा था कि राहुल गांधी आते हैं और राहुल गांधी आकर चढ़ावा देकर चले आते हैं, ये वो तस्वीर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब यहां सवाल ये कि क्या अगर जो सलार मसूद गाजी की मज़ार पर जो करोड़ों रुपए के गबन का जो मामला सामने आया, क्या यही पप्पू यादव यहां मौलाना बनकर बैठ के प्रदर्शन कर पाते, जैसे साधु संत बैठकर अपना का वेश बनाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं? यानी अयोध्या के मामले पर टिप्पणी करना, अयोध्या के मामले पर इस तरीके का प्रदर्शन करना, अयोध्या के मामले को सवालों के घेरे में लाना बेहद आसान है। लेकिन जब बात दूसरे पक्ष की जाती है तो वहां आप मौन हो जाते हैं, आप कुछ कह नहीं पाते। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर आपको सभी की आस्था का ख्याल है तो सारी चीजें बराबर होनी चाहिए, सभी मुद्दों को बराबर उठाया जाना चाहिए अगर आप विपक्ष का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा आचरण है, ये कैसी बात है कि सिर्फ हम एक साइड की बात करेंगे, दूसरे साइड की हम बात ही नहीं करेंगे। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपने एजेंडा को लेकर आगे चल रहा है, अपने मुद्दों को, उन लोग मुद्दों को लेकर आगे चल रहा है जो मुद्दे सियासी तौर पर उन्हें फायदा पहुंचा सके। यानी अयोध्या को घेरना, अयोध्या के मामले पर सवाल खड़े करना, हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं विपक्ष अपने साथ लेकर चल रहा है। और खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन जरूर लेकर चल रही ताकि 2027 के चुनाव में फायदा पहुंच सके, 2027 के चुनाव में फायदा मिल सके। सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पप्पू यादव सलार मसूद गाजी की मज़ार को लेकर भी जो बवाल सामने आया, क्या वैसा ही प्रदर्शन यहां भी करते नजर आएंगे? क्या वैसे ही वेशभूषा बनाएंगे? क्या वैसे ही मौलाना वाले कपड़े पहनकर यहां बैठेंगे? बड़ा सवाल है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप हमें बता सकते हैं।